नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान निज आसन पर आए के सदा करूं कल्याण। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए नित्य की भांति जैसा कि नियम बना हुआ है, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि कोई भी काम है अगर उसको पहले परमात्मा को समर्पित कर दो तो वह काम हमारा नहीं परमात्मा का हो जाता है। आइए हम और आप मिलकर के कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। ऐसा कहते हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि मिलन हो जाए राम से। अरे भाई जब तक जिंदगी रहेगी तब तक काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। भैया घर में अगर बेशु बैठे हों तो वो कहेंगे कि महाराज बहुत काम है, काम पीछा ही नहीं छोड़ता। इसलिए हमें एक नियम बनाना चाहिए, और भजन में हमारी माताएं बहनें भाई बंधु गाते भी रहते हैं कि काम करते चलो और नाम लेते चलो। काम भी करते चलो और नाम भी लेते चलो, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के देखो कि हमने जितनी बुराइयां दूसरे की की हो, जितनी हमने अपने मुंह से गालियां दी हो, क्या उतना कभी परमात्मा का नाम भी लिया है क्या? आइए हम और आप मिलकर के कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हरे सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम राधे श्याम वंदना गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। बाबा बोले शंकर की बार बार वंदना, बाबा बोले शंकर की बार बार, बाबा बोले शंकर की बार बार वंदना, बाबा बोले शंकर की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के नंदना की बार बार
की वंदना, ओ मैया शेरों वाली की बार बार वंदना, मैया शेरों वाली की वंदना, ओ मैया शेरों वाली की बार बार वंदना, मैया शेरों वाली की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि के नंदन की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि के वंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदन की बार बार वंदना, अंजलि के वंदना की बार बार वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना। बोले हनुमान जी महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, संत समाज की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पाणी। मंच पर मंचासी समस्त संत भगवान आचार्य विद्युत जन को चरणों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित श्रोता बंधु, मंच पर मंचासी सामवेद की ज्ञाता संगीतज्ञ भाई एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां के सभी भक्तों को राधे राधे। आइए, कल की मैंने निवेदन किया था, कल मैंने बताया था मां कैकेयी के बारे में। कैकेयी जैसी मां, भरत जैसा भाई, दास लक्ष्मण जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा। हनुमान जी विशेष भक्त क्यों थे? ऐसा कहा गया है, ऐसा हमारे रामचरितमानस में सुंदरकांड में आया हुआ है कि जब श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो भगवान ने एक मुद्रिका दी उनको। मुद्रिका देकर के कहा कि बेटा इसको अपनी मां को दे देना और मां की खबर मुझे ला करके देना। हनुमान जी महाराज गए। सुंदरकांड की कथा आपने श्रवण की होगी। सुंदरकांड में ये वर्णन आया है, हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाया और पता लगा करके हनुमान जी महाराज ने उनको जो मुद्रिका भगवान ने दी थी उनको मुद्रिका दी। और तभी मुद्रिका देने से कुछ क्षण पहले हनुमान जी महाराज को एक भक्त के दर्शन हुए। कौन भक्त थी? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने जाकर के माता सीता से कहा कि हे सीते, मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है स्वप्न में? तो कहती हैं कि सपने बानर लंका जारी, और जातु धान सेना सब मारी। खर आरोढ़ नगन दस सीसा, और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने एक सपना देखा है कि एक बानर आया है और उस बानर ने सारी लंका को जला दिया। तो हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे हैं और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि पूरे रामादल में हम अकेले थोड़ी बानर हैं, बानर तो और भी हैं। अरे जरा और सुनने दो, और क्या कहती है। तो आगे उसने कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी, ओ यही सत्य गई दिनचारी। और मेरा ये विश्वास है, त्रिजा ने कहा कि मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है कि यह मेरा सपना 3-4 दिन में ही पूरा होने वाला है। अब हनुमान जी को पक्का भरोसा हो गया कि भक्त के भगवान से, स्वयं भक्त के हृदय से, भक्त के मुंह से परमात्मा ही बुलवा रहा है। शायद राम जी कहना भूल गए कि बेटा तुम्हें लंका जला करके भी आना है, केवल पता लगा करके नहीं आना है।
तो हनुमान जी महाराज वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने जब अशोक वाटिका को उजाड़ा है तो वहां पर रावण का जो ज्येष्ठ पुत्र है, पहले तो रावण का जो लघु पुत्र छोटा पुत्र था अक्षय कुमार को जब मारा है तो मेघनाथ आया है। मेघनाथ से हनुमान जी महाराज का युद्ध हुआ और ब्रह्म अस्त्र का सम्मान रखने के हेतु हनुमान जी उस पाश में बंध गए। ब्रह्म पाश में बांध करके उनको हनुमान जी महाराज को रावण की सभा में ले गया। रावण की सभा में जाकर के हनुमान जी महाराज को खड़ा किया। हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि हे दशकंदर, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। अरे दूत, तो तुमने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? अब हम तुमको मृत्युदंड देंगे। इतना कह रहा था कि तभी विभीषण जी महाराज आए। विभीषण जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि नीत विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करे गुसाई, सबही कहा मंत्र फल भाई। उन्होंने कहा कि नीति के विरोध कभी भी दूत को मारा नहीं जाता है। अब जैसे ही सुना तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर रावण मृत्युदंड देता है तो हम क्या करेंगे, लौट कर कैसे जाएंगे? तो हनुमान जी महाराज ने सरस्वती मैया का स्मरण किया कि हे मैया, अब आप ही कुछ करिए। तो सरस्वती मैया वहां पर आए और उन्होंने रावण की मति फेर दी। तो रावण जो कहना चाह रहा था कि अंग भंग कर पठवाओ निश्चर, तो तब जैसे ही कहा तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को उठा लिया। तब तक तो रावण एकदम बोल पड़ा कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समुझाय, कील बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अरे कप के ममता पूछ पर, इस कपि को अपनी पूछ से बड़ा प्रेम है, इसलिए एक काम करो, तेल में बोर करके और जो पट यानी कपड़ा इसकी पूंछ से लपेटो और पूंछ को जला दो। राक्षस तो राक्षस हनुमान जी को ले गए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर खड़ा करके मारे चरण करे बहु हासी। हनुमान जी को पाद प्रहार करते हंसते हुए अब उन्होंने कपड़ा लिया और कपड़े को तेल में नहीं घी में बोरना चालू किया। घी में बोर के कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने कहा कि जी तुम हमें खेल दिखा रहे हो, चिंता मत करो, तुम हमें खेल दिखा रहे हो तो अब हम भी तुम्हें खेला दिखाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अब हनुमान जी ने कहा तुम हमारे साथ खेल रहे हो, हम खेलते नहीं हैं, अब हम तुम्हें खेला दिखाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अब जाकर के सारे नगर में ना बसन माने कपड़ा, घी और तेल तो रहा नहीं, पूरा हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। क्या किया और फिर क्या किया, नगर फेर, अब नगर की परिक्रमा लगवाई। हनुमान जी ने कहा राक्षस हैं बहुत चतुर। बोले क्यों? ये राक्षस ये दिखा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज घूमो और घूम घूम के ये देखो कि चंदा किस किस के घर से आया है। अरे भाई, जिसके घर से चंदा आया है उसी को तो नौता मिलेगा, भाई चंदा नहीं तो नौता नहीं। तो राक्षसों ने पूरे नगर में घुमाया। तो हनुमान जी महाराज ने घूम घूम करके देखा कि केवल विभीषण जी महाराज के घर से चंदा नहीं आया, ना तो घी आया, न तेल आया, न कपड़ा आया, और सबके घर से आया है। तो हनुमान जी महाराज ने भी कहा कि केवल विभीषण जी महाराज का निमंत्रण ना करो, ना इनका न्योता करो, ना इनको परोसा करो, इनको छोड़ दो और बाकी सबको प्रसाद दो। नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, और जैसे ही पूछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप बनाया और पवन देव का स्मरण किया। उसी समय 49 प्रकार की पवनें, 49 प्रकार की हवा चली। 49 प्रकार की हवाओं से
और ऐसी हवा चली कि पूरी लंका जल करके राख हो गई। अब लंका को राख करके सीता मैया के पास आए तो सीता मैया ने पूछा कि हे पवन पुत्र, हे बेटा, तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो सीता मैया पूछती हैं कि लंक जला कि जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, और कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती हैं मिथिलेश कुमारी। अरे कौन सा जादू भरा है इसमें, तुम्हारी पूंछ जली ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज कोई कार्य अपने ऊपर लेते ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि भैया कोई काम करने छोटा या बड़ा तो महाराज पहले ही अकड़ के खड़े हो जाएंगे आगे। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जब सीता मैया का पता लगाने गए थे तो सारे बानर भालुओं से कह करके गए थे कि तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना। क्यों? कि जब मैं पता लगा करके आऊंगा तो सब लोग साथ में चलेंगे, और जब साथ में चलेंगे तो ये होगा कि केवल हनुमान जी ने पता नहीं लगाया बल्कि सारे बानर भालुओं ने पता लगाया है। इसलिए कोई जाएगा नहीं, इस समुद्र के तट पर ही आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना। हुआ वही, जब हनुमान जी महाराज गए तो राम जी ने उनको पास में बैठा करके उनके सर पर हाथ घुमाया है और पूछा है कि किस प्रकार रावण अपनी लंका को पालित कर रहा है और किस प्रकार तुमने उसको जला दिया है, ये बताओ। तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो श्री राम भगवान ने कहा कि तुमने कुछ नहीं कहा तो क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम लंका जला करके आना? फिर तुम लंका क्यों जला करके आए? सेवक को कभी भी मनमुखी काम नहीं करना चाहिए, हर काम अपने स्वामी से पूछ करके करना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम लंका जला करके आना, क्यों जला करके आ गए? तो हनुमान जी भी महाराज बुद्धि में भी बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने ही कहा था। बोले कैसे कहा था? बोले दृष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। अरे महाराज आपकी एक भक्त थी, उसका नाम था त्रिजटा। और प्रभु मैं ये जानता हूं कि जो भक्त होता है और जो वह भक्त बोलता है वह बोल नहीं पाता, तो उसको तो शक्ति भगवान देते हैं, परमात्मा ही बुलाता है। क्यों? परमात्मा में क्या शक्ति है कि मूकं करोत वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। अरे यह शक्ति मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे, आप सुन नहीं रहे हो, आपको परमात्मा सुनवा रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूं। ये तो परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, और आप जो सुन रहे हो आप नहीं सुन रहे हो, ये आप पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है जो आप सुन पा रहे हो। भैया आप ही क्यों सुन रहे हो? गांव में क्षेत्र में और लोग नहीं है भाई, उन पे परमात्मा की कृपा नहीं है? अरे भाई उन पे परमात्मा की कृपा नहीं है भाई, आप पर हुई, आपके हृदय में ये एहलाद आया, आपके हृदय में ये बात आई कि चलो भाई प्रवचन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आते तो हैं लेकिन पूरे मन से नहीं आ पाते। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु कथा सुन सुन के, जितनी पंडित जी ने कही नहीं होंगी कथा उतनी ये लोग सुन चुकी होंगी, जितने मंच हमने कहे नहीं होंगे उतने इन लोगों ने सुने होंगे। और पंडित जी चिल्ला चिल्ला करके, हर ब्राह्मण हर पंडित जी इस मंच से चिल्ला चिल्ला करके कहता है, जैसे माताएं बहनें पूजा करने जाती हैं और जब नवरात्रि में माता पूजन हो फिर देखो तो माता खीर पूरी लेंगी, तोरी
और माता भोग नहीं लगाएंगी, माता के मुंह में चढ़ाएंगी, मुंह में, तो माता खाए लो। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भैया जब माताएं बहनें माता घर में जा रही है, लोटा ले जाती है, कभी भी हवन कुंड में पानी नहीं चढ़ाया जाता। जो हवन कुंड बना होता है उस मंदिर पर कभी भी हवन कुंड पर पानी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उसमें अग्नि का वास होता है, और जहां अग्नि का वास होता है वहां जल का तो कोई काम है ही नहीं। लेकिन लोटा लेके गई और सबसे पहले काऊ है ढारे चानी ढारे, वो हवन कुंड को जरूर ढाने। क्यों? पूजा करना आता ही नहीं है भाई। हवन कुंड में पानी चढ़ाने का क्या महत्व है? यहां तक कि कहो कि अभी हमें पैर नहीं छू पाते, हम तो पैर छूने का भी ढंग नहीं है हम लोगों में, चाहे कोई भी हो। पैर छुए कैसे जाते हैं? अच्छा, हम लोग पैर छूते हैं तो अब तो पैर छूने का भी ढंग चला गया। अब तो महाराज पैर का है, अब तो घूंटे छूते हैं, अब तो घूंटे छूने का प्रचलन आ गया। लेकिन पैर छूने का क्या महत्व है कि पैर के अंगूठे छुए जाते हैं। जब भी पैर छूते हैं तो पैर के अंगूठे छूने का विधान है। और हम लोग पैर कैसे छूते? ऐसा उल्टा हाथ करके, ऐसा उल्टा हाथ किया और उल्टा हाथ करके हम पैर छूते हैं। और जैसे ही अब हमें एक बात बताओ, अगर हम कुछ मांगते हैं तो अगर चलो एक उदाहरण चीज, अगर हम कुछ भरेंगे, कुछ मांगे, किसी के हम मांग के जाएंगे तो ऐसे मांगेंगे कि ऐसे मांगेंगे? कछु भरेंगे तो ऐसे में भरेंगे कि ऐसे भरेंगे? अरे भाई ऐसे भरेंगे तो भरो भराव सब निकल जाएगा। पैर हमेशा ऐसे छूने चाहिए, ऐसे। भैया आशीर्वाद मांग रहे हैं तो आशीर्वाद रखेंगे, काय में जई में तो रखेंगे, तो आशीर्वाद भरे आएगो तो भैया काम में आएगो। दूसरी बात, जब तक नाखून से नाखून टच ना हो, जब तक नाखून से नाखून ना छुए, तब तक पैर छूने का क्या महत्व है? जब भी गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु महाराज के स्थान पर जाते हैं, गुरु महाराज के घर पर जाते हैं, तो माथे पर तिलक नहीं लगाते, केवल उनके पैर के अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। लेकिन ना महाराज, अब तो भगवान नहीं माले गया अंगूठा छुए को, अब तो घूटन की प्रथा चल पड़ी है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए कि जब हम कोई चीज सुनने आते हैं तो इतनी कृपा जरूर बनाए रखें, अगर उस चीज को सुनने आ रहे हैं तो उस पर अमल भी करना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत अपने जीवन में ढालना भी चाहिए। नहीं तो गायब रहे हैं, सब समझ रहे हैं और जानते हुए भी सब अनजान बनने जा रहे हैं। इसलिए जो चीज हम जानते हैं उससे जानते हुए भी कभी भी हमको अनजान नहीं बनना चाहिए। देखिए, यह तो समय है और समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बोलने को तो जब बोल गए पता नहीं आधा घंटा कब निकल गया। और हमारे आगे भी वक्ता हैं, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बस कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि कोई भी काम करिए भैया अपने ऊपर मत लीजिए। क्यों? हम कोई काम करते हैं, कहते हैं अगर होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी हम भगवान से कहते हैं भगवान हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा कहता है एक बात तो है, अपनी गांव की भाषा में कि गर्राए रहे, इन्हें हमने सब कुछ दे दिया, फिर भी जे कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं, तो दिया हुआ भी वापस कर लो। अरे परमात्मा ने दिया है, चकाचक हरिहर आनंद करिए। और नाम से क्या हो जाता है? नाम तो केवल बस परमात्मा को याद करते रहिए कि प्रभु बस हम आपके हैं, आप हमारे, और जो कछु किया सो अब आप संभालो और हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हमारे संचालक महोदय, आगे के जो वक्ता हैं, उनके सुमधुर वाणी से आप कुछ भगवान नाम चर्चा सुनेंगे।
सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो।